हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप लोगों के लिए मैंने आज से QGIS का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाने का इरादा किया है और इस सिलसिले में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूं ये स्पेशली मैंने जो बिगिनर्स हैं या GIS मैपिंग में जो न्यू कमर्स हैं या जो लोग ये स्किल अब से सीखना चाह रहे हैं उनको फोकस करके बनाया है, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए भी इसमें सीखने को इंशाल्लाह काफ़ी कुछ मिलेगा। तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले ये आउटलाइन जो है इस कोर्स का वो ज़रा शेयर करते चलूँ कि सबसे पहले मैं QGIS का इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका इंटरफेस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें क्या क्या ऑप्शन, पैनल्स या फिर हमारे पास मेन्यूज़ कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। फिर QGIS में बेस मैप्स जो हैं वो हम कौन कौन से प्लगइन्स या बिल्ट इन ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप वेक्टर डेटा कैसे क्रिएट करते हैं या शेप फाइल्स वगैरह आप कैसे क्रिएट करते हैं। उसके अलावा आप एक्सेल फाइल या CSV फाइल्स QGIS में कैसे इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो है कुछ साइट्स में आप लोगों को बताऊंगा जहां से आप इमेजरी या डिजिटल एलिवेशन मॉडल या बाकी सॉर्ट ऑफ GIS डेटा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव शेप फाइल्स वगैरह। उसके अलावा जो है QGIS सिम्बोलॉजी जो मेन्यू है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में सिम्बोलॉजी, आप डिफरेंट वेक्टर डेटा जो आपके पास हैं उनको किस तरह से आप स्टाइलिंग उनकी कर सकते हैं। लेबल्स जो हैं उनको आप डिफरेंट तरीके से कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे उनके विजुअल्स आप इम्प्रूव करते हैं। फिर मास्क वगैरह ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस किसी भी लेयर के प्रॉपर्टीज़ में हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा एक्सेल में आपके पास कोई डेटा है जिनको आप GIS या वेक्टर डेटा के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट टेबल का कोई भी यूनिक की फील्ड आप यूज़ करके उन दोनों डेटा को कैसे मर्ज कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा वेक्टर डेटा या शेप फाइल्स को यूज़ करके आप किसी भी कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील या फिर यूनियन काउंसिल लेवल तक कोई भी मैप आप कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल सा मैप होता है। उसके बाद डॉट मैपिंग या डेंसिटी मैपिंग जिसको कहते हैं कि आप अपने कोई भी ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं जिसमें आपने कोऑर्डिनेट्स भी कलेक्ट किए हैं उस जगह के जहाँ पे आपने इंटरव्यू किया है, सैंपल कलेक्ट किए हैं या क्वेश्चनर्स आपने फिल किए हैं, उन जगहों के आपके पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं तो उनको आप विजुअलाइज करके किस तरह से देख सकते हैं। उस तरह से सेम मैं आप लोगों को थीमेटिक मैपिंग का बताऊंगा कि आप कोई और ऑब्जर्वेशंस हैं उनको थीमेटिक मैप की तरह आप उनको शो करना चाह रहे हैं, डेंसिटी शो करना चाह रहे हैं। उसके अलावा डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो फाइल्स हैं QGIS में उनके साथ कैसे काम करते हैं, उसकी क्लिपिंग आप कैसे करते हैं, दो अलग अलग डैम फाइल्स को मर्ज किस तरह करते हैं, और या फिर 3D मैप या टेरेन मैप आप किस तरह बनाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस जो इस आउटलाइन में मैंने मेंशन नहीं किए हैं। मसलन आप कोई भी पुराना PDF मैप उठा के उसकी जियो रेफरेंसिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट वो सारे ऑप्शंस जो आपको एक मैपिंग के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती है, वो सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा फाइनली जो प्रिंट लेआउट है उसमें आप ग्रिड लाइन्स कैसे ऐड करते हैं, लीजेंड्स कैसे ऐड करते हैं, कंपास कैसे ऐड करते हैं, तो वो बिल्कुल फाइनलाइज करने तक आप डाटा प्रिंट आउट के लिए बना रहे हैं या फिर प्रेजेंटेशंस में यूज़ करने के लिए बना रहे हैं तो लेआउट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उनमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल होने वाला है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो काइंडली मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, और जो सेम फील्ड के आपके इंटरेस्टेड अगर फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ काइंडली इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।